नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं सामने वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि वह धन क्या होगा यदि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 126 रुपया है। यानी वह धन ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी जब इसको हम x मानकर बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम लोग के पास एग्जाम में उतना ही रहता है, ठीक है ना। तो देखिए वह धन क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों, वह धन हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। यानी 14% रेट दे दिया है 14% और समय दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है ना। तो देखिए, तो यानी प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी होता है, ठीक है ना दोस्तों। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी होता है, ठीक है ना दोस्तों। R दिया है कितना, R दिया है 14 इंटू टी समय कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया है। तो गुणा करेंगे तो 14 दूना 28% है, कितना होगा, यानी प्रतिशत ब्याज कितना होगा 28%, ठीक है ना। और रुपया में ब्याज दिया है 126 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए, तो प्रतिशत में दिया होगा 28% ब्याज, ठीक है ना दोस्तों, 28% होगा, लेकिन रुपया में दिया है 126 रुपया। ये दोनों ब्याज हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। ये दोनों क्या हुआ, ब्याज हुआ इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। हमसे पूछा है वह धन क्या होगा, तो वो धन जो होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। तो 100% का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, 100% का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। अब देखिए 126 आप बट्टा, ये इधर आएगा तो बट्टा में गिरेगा 28 इंटू 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको हम काटेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो 2 से काटेंगे तो ये 28 कितना बार में कटेगा, तो 2 1 में 2 2 चौके 8, यानी 14 बार में कटेगा, 2 चौके 8। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 0, ये 50 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए 126 में जब 14 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो 14 1 में 14, 14 9 126, 9 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 50 में 9 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 9, ठीक है ना। तो 9 5 45 1 0 है तो 0, यानी 450 रुपया होगा, ठीक है ना। 450 रुपया वह धन होगा, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 450 रुपया। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है कि यदि मूल राशि 50,000 रुपया है और 4 वर्ष के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना ज्ञात करें। यानी ब्याज की गणना करें, ठीक है ना दोस्तों, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें रुपया दे दिया है, मूल राशि 50,000 रुपया है, ठीक है ना। 50,000 रुपया मूल राशि दे दिया है, ठीक है ना। तो इसके पहले के सवाल में हम बताए थे कि प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी होता है। R का मतलब रेट होता है, रेट मतलब दर, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। तो 50,000 रुपया दे दिया है मूल राशि, ठीक है ना दोस्तों। मूल राशि कितना दिया है, 50,000 रुपया, ठीक है ना। रेट कितना दिया है, तो 2 इंटू टी कितना दिया है 4, यानी समय दिया है 4। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना 8% हो जाएगा, यानी एसआई प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 8% होगा, ठीक है ना दोस्तों, 8% होगा। हमसे पूछा है मूल राशि 50,000 दे दिया है, तो देखिए 50,000 का जब 8% निकाल देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा साधारण ब्याज। तो देखिए 50,000 का 8% निकालेंगे तो 8% का मतलब क्या होता है, तो बट्टा में 100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो बट्टा में 100 होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये नीचे वाला 2 जीरो से ये ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, तो अब 500 में 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 500 इंटू 8 जब गुणा करेंगे तो 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 8 5 40, कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। कितना होगा, साधारण ब्याज कितना रुपया होगा, तो 4,000 रुपया होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 4,000 रुपया। तो अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से
3 वर्ष में 5715 रुपया हो जाएगा। यानी हमसे इस प्रश्न में दर पूछा है, ठीक है ना दोस्तों, यानी मूलधन दे दिया है, ठीक है ना। तो मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दे दिया है यानी प्रिंसिपल 4500 रुपया, ठीक है ना, 4500 रुपया दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों हमसे। और समय दे दिया है, समय दे दिया है 3 वर्ष, ठीक है ना, समय कितना दिया है, 3 वर्ष दे दिया है समय, ठीक है ना। और मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन दे दिया है यानी मिश्रधन यानी 5715 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन दे दिया है 5715 रुपया, ठीक है ना दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, तो दर पूछा है, यानी हमसे दर पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। यानी दर हमसे पूछा है कि 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5715 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें दर निकालने के लिए पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है ना। तो देखिए यानी मिश्रधन कितना है 5715 रुपया, 5715 रुपया मिश्रधन है, अब माइनस मूलधन कितना है, तो मूलधन 4500 रुपया है, ठीक है ना। तो घटा देंगे 5715 रुपया में से 4500 रुपया जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1215 रुपया क्या हो जाएगा, हमें ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है ना। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन 5715 रुपया है और मूलधन 4500 रुपया, घटा दिए तो कितना बचा 1215 रुपया, हमें ये ब्याज ज्ञात हो गया। हमसे क्या पूछा है कि ब्याज यानी दर पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर क्या होता है यानी एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 होता है, ठीक है ना, बट्टा 100 होता है। तो देखिए ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, तो ब्याज 1215 रुपया प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, बराबर मूलधन कितना है, तो 4500 रुपया मूलधन है, ठीक है ना, इंटू समय कितना है, तो समय कितना है 3 वर्ष है समय, इंटू दर हमसे पूछा है तो दर नहीं दिया है दर, ठीक है ना, अब बट्टा 100, ठीक है ना। अब देखिए 100 दिया है, तो अब देखिए ये नीचे वाला 2 जीरो से ये ऊपर वाला 2 जीरो कट गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1215 बराबर, अब गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 के 5 हारसिन 1 आ 4 3 12 आ 1 13, 135 होगा आ इंटू दर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इंटू दर होगा, अब देखिए 1215 क्या लिखेंगे 1215 बट्टा जो बराबर को उधर है तो गुणा में इधर आएगा तो क्या बट्टा में गिरेगा 135, ठीक है ना, अब बराबर दर होगा, ठीक है ना। हमें दरें ज्ञात करना है, तो अब देखिए 100 यानी 1215 में जब 135 से भाग लगाएंगे तो 135 एक में 135 आ 135 नामा कितना होता है 1215, यानी 9 होगा, 9 बचेगा बराबर दर। तो हम लिख सकते हैं दर बराबर क्या लिख सकते हैं 9%, कि क्या होता है दर क्या होता है प्रतिशत में होता है, तो दर कितना हो जाएगा 9% होगा, ठीक है ना दोस्तों, 9% होगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 9%। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि कितने वर्ष में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी समय हमसे पूछा है। तो इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, तो देखिए मूलधन दे दिया है, तो मूलधन कितना दिया है, तो 7500 रुपया मूलधन दिया है, ठीक है ना, 7500 रुपया मूलधन दे दिया है, और दर कितना दिया है, तो दर दे दिया है 8%। हमसे समय पूछा है कितने वर्ष यानी कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगी, ठीक है ना, यानी हमसे क्या पूछा है, तो समय पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, ठीक है ना, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। तो ब्याज कितना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा, जब राशि दुगुनी होती है तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होता है, क्या होता है, जब राशि दुगुनी होती है तो साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7500 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर मूलधन कितना है, तो 7500 रुपया है मूलधन, ठीक है ना, इंटू समय कितना है, तो समय नहीं दिया, समय हमें ज्ञात करना है, इंटू दर कितना है, तो 8, यही प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, ठीक है ना। यानी जब राशि दुगुनी होती है तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ब्याज की जगह 7500 रुपया लिखे, 7500 लिखे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये नीचे वाला 2 जीरो से ये ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 7500 बराबर, अब गुणा कर देंगे तो 75 में 8 से, तो 8 5 40, 40 के जीरो हासिल 4,
8 7 56 56 4 60 कितना 600 इंटू समय होगा, ठीक है ना, इंटू समय होगा। तो अब देखिए 7500 क्या लिखेंगे, 7500 अब बट्टा उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो, बट्टा में गिरेगा 600 अब बराबर क्या हो जाएगा समय, ठीक है ना। तो इसको काट देंगे, नीचे वाला 2 जीरो से ये ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, तो 75 में 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जब भाग लगेगा तो देखिए, तो 6 1 में 6, अब 6 1 में 6 इसमें का 1 चल जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो बचेगा क्या 3, तो 1 दशमलव देंगे तो 1 जीरो बैठेगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 यानी 12.5 कितना हुआ, 12.5 बराबर समय, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं समय बराबर 12.5 वर्ष, यानी 12 वर्ष 5 माह में क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न में क्या किया कर रहा है कि कितना 12 वर्ष 5 माह में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा 12.5 वर्ष। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।